राधा अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली गई, लेकिन उसके बाद उसके पति अशोक को भी साथ आ गए राधा के मम्मी पापा के घर। फिर अशोक बोला, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन तो गद्दार निकले, मेरी बच्ची को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी बीवी और मुझे तक मारने की कोशिश कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। मेरा बाप भी बहुत ही बड़ा गद्दार निकला, उससे भी बड़ा गद्दार मेरा बड़ा भाई निकला। छोटे भाई अरविंद को अपने साथ रखा और उसी ने मेरे बच्चों की, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब मैं उन्हें कभी अपना नहीं मानूंगा। फिर वो राधा को लेकर अपने इंदौर वाले रूम पर ले गया, जहां किराए के मकान में वो रहता था। उनके पास पैसे नहीं, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, सुकून से रहने लगे थे। अशोक फिर से मेहनत करने लगा था। फिर 1 साल बीत गया। 1 साल बाद फिर उन लोगों ने उनके साथ साजिद रची कि तुम्हें तुम्हारा घर वापस दे रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे देंगे और जमीन का बंटवारा भी पाप कर देंगे। फिर वो दोनों सीधे साधे थे, उनकी बातों में आकर वो वापस चले गए। वहां अशोक की वाइफ राधा प्रेग्नेंट थी, 4 महीने गर्भवती थी। फिर सबने मिलकर उनके खिलाफ साजिद रची, उनका घर बुलाकर फिर से मारा पीटा, उसका बच्चा पेट में ही मार दिया और राधा को भी घर कर दिया। कई दिनों तक वो लोग कभी नरसिंहगढ़ लॉज में रहे, कभी रोड पर दिन बीते, कभी मंदिर का खाना खाया उन्होंने और कई दिनों तक भूखे प्यासे मरते रहे। हालांकि ये मेरी ही कहानी है, प्लीज मुझे मदद करो, मुझे इंसाफ दिलाओ। राधा की दर्द भरी सच्ची कहानी। राधा अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर अपने मायके चली गई थी। दिल में डर था, आंखों में आंसू थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका पति अशोक भी वहां आ गया। घर पहुंचते ही अशोक फूट पड़ा, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब गद्दार निकले, मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मेरी बीवी और मुझे मारने की कोशिश की, चंद पैसों के लिए मेरा अपना परिवार दुश्मन बन गया। उसने कहा, मेरा बड़ा भाई गद्दार निकला और जिस छोटे भाई अरविंद को मैंने पाला, उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब मैं उन्हें कभी अपना नहीं मानूंगा। फिर अशोक, राधा और उनकी बेटी वापस इंदौर चले गए। किराए के एक छोटे से कमरे में रहने लगे। पैसे नहीं थे, लेकिन दिलों में प्यार था, साथ रहने का सुकून था। अशोक फिर से मेहनत करने लगा, दिन रात काम करता ताकि अपनी बीवी बच्ची को खुश रख सके। 1 साल बीत गया। फिर वही लोग वापस आए, मीठी मीठी बातें लेकर। बोले, घर वापस दे देंगे, पैसे लौटा देंगे, जमीन का बंटवारा भी कर देंगे। अशोक और राधा सीधे साधे थे, उनकी बातों में आ गए। उस वक्त राधा 4 महीने की गर्भवती थी। उसके पेट में एक नई जिंदगी पल रही थी, नए सपने पल रहे थे। लेकिन वहां पहुंचते ही सब बदल गया। उन्होंने मिलकर साजिश रची, अशोक को बुलाकर बुरी तरह पीटा, राधा को मारा, उसके पेट में पल रहा बच्चा वहीं खत्म कर दिया। एक मां का सपना पेट में ही मार दिया गया। फिर राधा और अशोक को घर से निकाल दिया गया। ना पैसा, ना सहारा, ना छत। कई दिन वे नरसिंहगढ़ के लॉज में रहे, कई दिन सड़क पर सोए, कई दिन मंदिर का खाना खाकर जिए और कई दिन भूखे प्यासे तड़पते रहे। एक मां अपनी मरी हुई उम्मीदों को सीने से लगाकर रोती रही। एक बाप अपने बच्चों को देखकर खुद को कसूरवार समझता रहा। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये राधा की जिंदगी है, ये उसकी हकीकत है। आज राधा सिर्फ एक चीज मांगती है, इंसाफ। अगर इंसानियत बाकी है तो इस कहानी को फैलाओ, ताकि राधा को इंसाफ मिले, ताकि कोई और बेटी, कोई और मां ऐसे ना टूटे।